टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। बद्रीनाथ दर्शन को जा रहे यात्रियों की बस अलकनंदा में गिरी। उदयपुर के सोनी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। उदयपुर कोर्ट का बड़ा आदेश। 302 नंबर वाली हिस्ट्री सीटर की स्कॉर्पियो गाड़ी हुई कुर्क। हत्या की धारा से प्रभावित होकर किया था 302 नंबर। उदयपुर में निकली मां मेलड़ी की भव्य ध्वज यात्रा। भक्ति भाव में डूबा शहर। शाम को होगा महाआरती का आयोजन। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ दर्शन को जा रहे यात्रियों की मिनी बस एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तब हुआ जब रुद्रप्रयाग के गोल तीर के पास पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। हादसे में अब तक एक मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 7 यात्री घायल है और 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बस में कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें अधिकांश राजस्थान के उदयपुर और गोगुंदा क्षेत्र से थे। सभी एक ही परिवार सोनी परिवार से जुड़े हैं। इस यात्रा का नेतृत्व गोगुंदा निवासी ललित सोनी कर रहे थे, जो वर्तमान में सूरत में रहते हैं और ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, 4 बच्चे, बहन, दामाद, चचेरे भाई समेत रिश्तेदार थे। हादसे के बाद SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कुछ लोग जो ट्रेवलर से गिरकर पहाड़ी किनारे फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। शेष की तलाश अभी जारी है। इस हादसे की खबर जैसे ही गोगुंदा पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने घटना पर दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर में अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। मावली थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री सीटर नारायण सिंह की काली स्कॉर्पियो गाड़ी को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह गाड़ी आरोपी ने कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से कमाए धन से खरीदी थी। खास बात यह है कि गाड़ी का नंबर खुद 302 रखा गया, जो IPC की हत्या की धारा से जुड़ा है। मावली के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि नारायण सिंह के खिलाफ हत्या का प्रयास, फायरिंग, अपहरण, फिरौती, शराब तस्करी जैसे करीब 15 संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी आम लोगों में भय पैदा करने के इरादे से हर चीज में 302 नंबर इस्तेमाल करता है, चाहे वह गाड़ी हो, मोबाइल नंबर या इंस्टाग्राम ID। पुलिस ने नारायण सिंह की इस स्कॉर्पियो को कुर्क कराने के लिए 16 मई 2025 को कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। पुलिस की ओर से यह तर्क रखा गया था कि यह वाहन अवैध रूप से कमाई गई राशि से खरीदा गया है और इसका इस्तेमाल आपराधिक वारदातों जैसे फायरिंग, मारपीट और फिरौती मांगने में किया गया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 26 जून को गाड़ी कुर्क करने का आदेश दे दिया। नारायण सिंह को हाल ही में शराब तस्करी के केस में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पुलिस अब उसकी अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है। बापा सीताराम आश्रम ट्रस्ट की ओर से आयोजित श्री मां भगवती मेलड़ी माता ध्वज यात्रा महोत्सव के तहत गुरुवार को 108 फीट ऊंची ध्वजा यात्रा में शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सुबह 10:50 पर जोगनिया माता मंदिर कैलाश कॉलोनी से प्रारंभ हुई यात्रा भव्यता और आस्था का प्रतीक बन गई। यात्रा पारस चौराहा, अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर 11, आलोक स्कूल सेक्टर 13, सेक्टर 14, CA सर्कल सामुदायिक भवन, रोशन जी की बाड़ी होते हुए शाम तक मेलड़ी माता मंदिर, सवीना बाईपास होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
महिलाओं ने कलश यात्रा और लोक धार्मिक गीतों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सायं 7:15 पर मंदिर परिसर में ध्वजारोहण, महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आयोजकों ने सभी श्रद्धालु भक्तों से समय पर मंदिर परिसर में पहुंचने की अपील की, ताकि मां मेलड़ी के दर्शन और आरती का लाभ उठाया जा सके। आयोजन में महंत वीरमनाथ महाराज, साध्वी राजूबा सहित मेलड़ी माता परिवार की अहम भूमिका रही। मंदिर समिति ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आस्था जागृत करना और एकता का संदेश देना है। हमारे मेलड़ी माता की ध्वजा हर वर्ष निकले से आज चला 25 साल से और एनो उपदेश ये है कि माताजी ना मंदिरे आवन दर्शन करे और अपना कल्याण करे। पण मेलड़ी माँ दिलनी भोली है तो माताजी ने कीधुं साल में हूँ एक दान पूरी सिटी में आशीर्वाद देवा निकलूंगा, शहर में सुख शांति रहे और ये भाईचारा रहे। ये उपदेश थी देवी पूजक समाज, पूर्ण धार्मिक संगठन और सारी जनता ये बड़ा धामधूम थी ये निकाले से। तो हमारे प्रशासन नो हमारे मीडिया प्रभारी ये खूब प्रचार करे से माता जी ने खूब खुश रखे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री भगवती मेलड़ी माता मंदिर बापा सीताराम आश्रम पर हमारे महंत वीरमनाथ जी एवं साध्वी राजूबा द्वारा भव्य ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वदेवी पूजक समाज सेवा समिति एवं सर्व समाज सम्मिलित हुए हैं। बड़े हर्षोल्लास से ये ध्वज यात्रा निकाली गई है और जगह जगह पर माता जी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है, ध्वजा का स्वागत। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर एडीएम सिटी वारसी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट पेश की गई। बैठक में बताया गया कि सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट निवास तक एलिवेटेड रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है। वहीं राणा प्रताप स्टेशन की बाउंड्री को शिफ्ट कर स्लिप लेन बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली गेट क्षेत्र में हाई रेजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, जो ट्रैफिक निगरानी के साथ साथ नियम उल्लंघन की पहचान भी कर सकेंगे। वॉल सिटी क्षेत्र को प्रदूषण रहित ग्रीन जोन में तब्दील करने के लिए भी अधिकारियों ने सुझाव दिए। इस क्षेत्र में साइकिल ट्रैक, ई रिक्शा और पैदल मार्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। यूडीएसी अधिकारी ने बताया कि सीसारमा से NH 58 तक 35% कार्य पूरा हो चुका है। भुवाना से प्रतापनगर मार्ग पर निर्माण कार्य 15 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि प्रतापनगर से बलीचा 4 लेन का कार्य सितंबर तक पूरा होने की पूरी संभावना है। बैठक में नगर निगम, पुलिस, परिवहन और यूआईटी के अधिकारी मौजूद रहे। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले की जाडोल क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव उसकी बहन के ससुराल के पास संदिग्ध अवस्था में मिला है। घटना बागपुरा थाना क्षेत्र के मादड़ी गांव की है, जहां गुरुवार सुबह सड़क किनारे युवक का शव पड़ा मिला। जानकारी के अनुसार मृतक बुधवार शाम को अपनी बहन को ससुराल छोड़ने गया था। इस दौरान वहां एक शराब पार्टी भी हुई थी, जिसमें मृतक और उसकी बहन के देवर के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और आरोप लगाया कि उसे मारकर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने पर बागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जाडोल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने बताया कि शव पर कुछ चोटों के निशान भी पाए गए हैं, जिन्हें देखकर प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शराब पार्टी में मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गांव में इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। बद्रीनाथ दर्शन को जा रहे यात्रियों की बस अलकनंदा में गिरी। उदयपुर के सोनी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। उदयपुर कोर्ट का बड़ा आदेश। 302 नंबर वाली हिस्ट्री सीटर की स्कॉर्पियो गाड़ी हुई कुर्क। हत्या की धारा से प्रभावित होकर किया था 302 नंबर। उदयपुर में निकली मां मेलड़ी की भव्य ध्वज यात्रा। भक्ति भाव में डूबा शहर। शाम को होगा महाआरती का आयोजन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।